नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ सतीश गौर। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जैन धर्म से है। जैन धर्म से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज मैं आपके लिए जैन धर्म का टॉपिक लेकर आया हूँ। और मैंने जितनी भी जो जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश की है सभी क्वेश्चंस इसमें आपको सम्मिलित करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर, इस सेशन से बाहर जैन धर्म से क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोगों के लिए जहां ट्रिक लगेगी मैं आपके समक्ष ट्रिक भी लगाऊंगा और बेहद ही आसान तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो आप हमारे साथ लास्ट सेशन तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म एक अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो हम आपके लिए एक ब्रॉड टॉपिक को एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, केवल वही क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। और जो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाना है, समय का जो एग्ज़ाम में प्रदर्शन करना होता है, वहाँ हम समझ सकते हैं कि काफ़ी कम समय होता है। इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए हम क्वेश्चंस रखते हैं और ऐसे ही हम आपके समक्ष पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस रखते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हमारा जो सेशन है इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आपके लिए हमारा सेशंस इम्पोर्टेंट रहे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म है। आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे और एवं प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम कहेंगे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वहाँ पे भी ऋषभदेव आंसर आएगा। आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है और उन क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं। तो मैं आपको क्लियरिटी बता दूं और जितने भी ये क्वेश्चंस आपके लिए सम्मिलित किए हैं वो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हैं। और जो मेरा बेस्ड है वो एनसीईआरटी बेस्ड में आपको पढ़ाता हूँ। अदर बुक मेरा कोई जो भी आपके समक्ष रखता हूँ वो एनसीईआरटी बुक से आपके समक्ष रखता हूँ। तो क्वेश्चन 2 बन गए। एक लाइन में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम कहेंगे ऋषभदेव थे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वहाँ पे भी आप ऋषभदेव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। 2 क्वेश्चंस आपके लिए हो गए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वहाँ पे हम पार्श्वनाथ लगाएंगे। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो आप इसे याद रख सकते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है और ये भी आपको काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप एकदम माइंड में रखें, क्योंकि मैं आपको स्टैटिक जीके की टाइप से मैं आपको याद करा रहा हूँ। इतनी ब्रॉड लेवल से मैं आपको नहीं प्रोवाइड कराया, इसलिए इस वन लाइनर की तरह मैं आपके समक्ष रखे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। जी दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे बनता है मैं ये बताऊंगा आपको एग्जामिनर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देगा वो भी मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। क्वेश्चन आएगा आपको कि 24वें तीर्थकर, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो हम कहेंगे कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी
कौन से तीर्थकर हुए, तो 24वें नंबर के तीर्थकर हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी और रेलवे और यूपी पुलिस सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम कहेंगे 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। आप इसे मुख्य रूप से ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का पहला क्वेश्चन इसमें से बनेगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो हम कहेंगे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नंबर 2 क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जो जन्म है किस गांव में, किस शहर में हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो आपको 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल गए, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपके पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ये आपके लिए क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो महावीर स्वामी हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद में जो इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे तथा इनकी जो माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इसमें माँ और पिता दोनों का आपके समक्ष रख दिया है कि महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था, महावीर स्वामी के जो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था और वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे तथा इनकी जो माता थी वो त्रिशला देवी थी। उनकी माता का नाम त्रिशला था, वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो आप ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो हम सीधा कहेंगे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जी का नाम क्या नाम था, त्रिशला। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी की जो माता जी थी उनका नाम था त्रिशला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर की जो पत्नी का नाम था क्या है, तो हम कहेंगे यशोदा और पुत्र का यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो हम क्या कहेंगे, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जितनी बार लिखें उतनी बार कम है कि महावीर के जो बचपन का नाम था वो क्या था, हम कहेंगे वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। आपको क्वेश्चंस में काफ़ी बार देखने को मिलता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो अधिकतर क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका नाम है वर्धमान। राइट आंसर क्या हुआ, वर्धमान। महावीर के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। नेक्स्ट ऑप्शन, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आखिरकार ये जो क्वेश्चंस है, ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता हो। ये एसएससी ऑल वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, चय्यता क्वेश्चंस है, जिसमें स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश की जाती है। और सबसे पहले ये क्वेश्चंस रखा जाता है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया। महावीर ने अपना पहला जो उपदेश था वो किस भाषा में दिया, तो हम कहेंगे महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए कि महावीर ने अपना सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था और उसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। आपको ऑप्शन में या तो प्राकृत भाषा दी जाएगी या अर्धमागधी भाषा दी जाएगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी टाइम रिवाइज किया गया है, एसएससी ऑल वन डे एग्जाम या किसी भी एग्जाम, यूपी पुलिस, रेलवे, काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन रिवाइज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को मुख्य तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, महावीर ने अपना जो पहला उपदेश है, देखो हर चीज़ का जो पहला होता है
फर्स्ट पॉइंट होता है उनका जो पहला उपदेश हुआ तो किस भाषा में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखने के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो हम कहेंगे प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी। देखो प्रथम और जो लास्ट जो पॉइंट होते हैं, जो प्रथम अनुयायी कौन था, प्रथम जो भाषण दिया था किस भाषा में दिया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर केवल उस पॉइंट को देखता है जो ज़्यादा हाईलाइट होता है और जो स्टूडेंट उसे कवर नहीं कर पाता, इसलिए उसे क्वेश्चंस को छोड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप एक एक क्वेश्चंस को आगे बढ़ें, वन बाई एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम की तैयारी की है और इससे पहले कई एग्ज़ाम मैंने फाइट भी किए हैं और इसके बारे में हम एक स्पेशली लाइव शो में आपसे चर्चा करेंगे कि हमारी स्टडी लेवल क्या है, हमने क्या क्या क्वालिफाई किया है और हमने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो इसके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नहीं। इसलिए मैं आपके लिए केवल जो क्वेश्चंस जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस है, हिट द पॉइंट, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आपके समक्ष रखता हूं और मैं आपको कोशिश यही करता हूं कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपके सामने रखी जाए, क्योंकि जो कम समय का जो अभाव होता है स्टूडेंट पे वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं और मैं भी जब समय का जो अभाव होता है वो उस चीज़ को मैं बखूबी समझ सकता हूं, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों यदि हमारी नॉलेज आपको अच्छी लगे या ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपको आंसर किस तरीके से और किस तरीके से याद करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, तो महावीर ने अपना जो पहला उपदेश है अर्धमागधी भाषा में दिया, जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं या अधिकतर टीचर इसे बता नहीं पाते या उसे शामिल नहीं कर पाते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लेकिन मैंने इसमें जैन धर्म का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी को मिलाकर मैंने आपके समक्ष एक साथ रख दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है और रिवाइज क्वेश्चंस भी है। तो सब महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। डायरेक्ट ऑप्शन में जामिल आ जाएगा कि उनके जो पहले अनुयायी थे उनके दामाद थे, ये भी हो सकता है कि उनके दामाद थे, उनका नाम भी हो सकता है उनके दामाद जामिल पहले उनके अनुयायी थे। तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली जो जैन भिक्षुणी थी, महिला में मैं बात करूं, जो पहली जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये एक यूपीपीएससी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और एक बौद्ध धर्म है उसमें भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ पे आकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यहाँ पे समानता दिखती है कि यहाँ पे ईश्वर की मान्यता दोनों में ही नहीं है। तो इसमें मैंने क्लियरिटी दे दिया है आपको, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यह समानता मिलती है और ये जो दोनों पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और उसी तरीके से बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो इन दोनों में क्वेश्चन एक रखा गया था। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहा था, तो उस क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था कि निम्न में से जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है इन दोनों में क्या समानता है, तो यही समानता है, इनमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, वहीं पे बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैन धर्म के त्रिरत्न काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न, तो मैं कहूँगा जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ, पावापुरी। देखो अब ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है यहाँ कैमरा कवर कर रहा हुआ कि 72 वर्ष की आयु में जो महावीर की जो मृत्यु हुई थी यानी निर्वाण हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी। पावापुरी यानी राजगीर में हुआ था। आपको ऑप्शन में पावापुरी ही मिलता है अधिकतर, और राजगीर भी आप पूर्व रख सकते हैं। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करें कि जो महावीर स्वामी थे उनकी जो निर्वाण है वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी पूरी खा रहे थे, यानी भोजन कर रहे थे, उसे पूरी खा रहे थे, राजगीर में उनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में मृत्यु हुई यानी पूरी खा रहे थे यानी खाना खा रहे थे, तो उनकी मृत्यु हुई कब? 468 ईस्वी में। दोस्तों मैंने अपना 100% जैन धर्म के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। यदि आपके लिए हमारा टॉपिक बेनिफिशियल साबित हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक दिन मैं आपके समक्ष लाइव शो में ज़रूर करूँगा। आज 26-27 तारीख के आसपास में, 26 से 28 दिसंबर के आसपास में आपके समक्ष में लाइव आऊँगा, और वहाँ पे हमारे सवाल जवाब होंगे कि हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन है, और हमने वन डे एग्ज़ाम की भी तैयारी की है, और कितने एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किए हैं। तो उस वहाँ पे हम आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस और जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। और एक दिन लाइव शो में सभी आएँ दोस्तों, और आपका उस लाइव शो में 28-27 तारीख को, 27 या 28 दिसंबर 2023 को हम लाइव शो रखेंगे, और आप ज़रूर आएँ। आपको सभी को हमारे लाइव शो में आना है, और मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।